नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सैवेज एवेंजर का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि तुलसाडूम ने कॉनन को पकड़ के रखा था और वो कॉनन की बलि देना चाहता है ताकि सेट को वापस बुला सके। लेकिन तभी सैवेज एवेंजर वहां आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तुलसाडूम ने कॉनन की बलि दे दी थी, जिसके कारण अब सेट वापस आ गया है। तो वही दूसरी ओर डेथलॉक को ये याद आता है कि वो माइल्स मोरालिस है और वो सैवेज एवेंजर की मदद करने के लिए निकलता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डेथलॉक को देखते हैं जो इनविजिबल होके वहां आता है और देखता है कि कॉनन मर चुका है। यहाँ इलेक्ट्रा को ये देखकर गुस्सा आता है और वो तुलसाडूम से कहती है कि तुम मॉन्स्टर हो और मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें इस पाप के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बातें सुनकर तुलसाडूम हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन इस बार्बेरियन को मारने के बाद अब तुम सब लोग मरने वाले हो। ये कहते हैं तुलसाडूम अपनी तलवार साफ करने लगता है और तब वहां पर सेट आ जाता है। तभी तुलसाडूम सैवेज एवेंजर से कहता है कि आज का दिन इतिहास में इंसानों के अंत के लिए जाना जाएगा, तो तैयार हो जाओ इस अंत को लाने वाले महान सेट के लिए। ये कहते ही सेट उन सब पर अपनी पावर से अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहां पर डेथलॉक आता है और कहता है अवेंजर्स डेथलॉक के नाम पर हम सब हमला करेंगे। ये कहते ही सैवेज एवेंजर और डेथलॉक तुलसाडूम और सेट पे अटैक कर देते हैं। तभी वेपन एज डेथलॉक को पकड़ता है और कहता है कि हम तुम पर भरोसा क्यों करें, जिस पर डेथलॉक कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने मुझे वो दिया जो मेरे पास कभी नहीं था, और वो है चॉइस। तो अब मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ कि या तो हम मिलकर लड़े या फिर इस टाइमलाइन में हमेशा के लिए रहे, और अगर हम इस लड़ाई में बच गए तो तुम मुझे माइल्स बुलाना। ये कहते हैं डेथलॉक वेपन एच को फिर से उसकी गैमा एनर्जी दे देता है और तब वेपन एच एक बड़ा सा क्रीचर बन जाता है और फिर वो सेट को मारने जाता है। इधर इलेक्ट्रा तुलसाडूम के लोगों को मारने लगती है, तो वही डैगर लड़ाई में शांत खड़ी थी। तभी एंटी वेनम डैगर के पास आता है। तभी डैगर एंटी वेनम से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से निकल पाएंगे। ये सुनते ही एंटी वेनम डैगर का हाथ पकड़ता है और फिर डैगर को किस करता है और फिर एंटी वेनम एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है। तो वही डैगर तुलसाडूम के सारे लोगों को मारने लगती है और ये सब क्लॉक देख रहा था और कहता है कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। यहाँ वेपन एच और एंटी वेनम मिलकर सेट पे अटैक करते हैं। तभी एंटी वेनम वेपन एच से कहता है कि चलो मिलकर इसे खत्म करते हैं। यहाँ ब्लैक नेट अपनी स्वॉर्ड निकालता है तुलसाडूम के लोगों को मारने के लिए, लेकिन वो तलवार एक्टिवेट नहीं हो रही थी। तो अब ये देखकर ब्लैक नेट कहता है कम ऑन स्टार्ट हो जाओ। ये कहते हैं ब्लैक नेट इलेक्ट्रा से कहता है इलेक्ट्रा मुझे यहाँ मदद की जरूरत है, जिस पर इलेक्ट्रा ब्लैक नेट से कहती है कि मैंने तुम्हें सुन लिया है लेकिन यहाँ मैं थोड़ी बिजी हूँ, जिस पर ब्लैक नाइट कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे बस इबोनी ब्लेड दे दो। ये कहते ही इलेक्ट्रा वो इबोनी ब्लेड ब्लैक नाइट के पास फेंकती है और ब्लैक नाइट से पूछती है कि ये स्वॉर्ड ले लो और अब हम क्या करें, जिस पर ब्लैक नाइट इलेक्ट्रा से कहता है कि अब बस प्रार्थना करो। तभी ब्लैक नाइट वो इबोनी ब्लेड उठाता है और एक्टिवेट करता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, अब तुम्हारा सामना किसी मॉर्टल से नहीं बल्कि अब तो तुम्हारा सामना ब्लड व्रैथ से है, और अगर तुम लोग फिर भी मुझसे लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। यहाँ डेथलॉक का सामना तुलसाडूम से होता है। तभी तुलसाडूम डेथलॉक से कहता है कि तुम तो आधे जिंदा हो और आधे मरे हुए हो, तुम आखिर किस तरह के जानवर हो, जिस पर डेथलॉक कहता है कि मैं बस एक इंसान हूँ जो तुम और तुम्हारी टाइमलाइन के बीच खड़ा हूँ। ये कहते हैं डेथलॉक तुलसाडूम पे अटैक करता है। यहाँ डैगर दौड़कर कॉनन के पास आती है और कहती है ऑल राइट कॉनन, बहुत टाइम हो गया तुम्हें मरे हुए। यह कहते हैं डैगर अपनी हीलिंग पावर से कॉनन को जिंदा करती है और तब कॉनन फिर से जिंदा हो जाता है। यहाँ तुलसाडूम डेथलॉक को उठाकर फेंक देता है और कहता है मूर्ख, तुम सिर्फ मामूली सी मशीन हो और तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, तो बताओ मुझे मशीन तुम्हारे अंदर सोल है कि नहीं, अगर है तो मुझे उसे निकालने में बड़ा मजा आएगा। यह कहते हैं तुलसाडूम डेथलॉक को अपनी पावर से तड़पाने लगता है
लेकिन तभी डैगर कॉनन को लेकर आती है और तब कॉनन तुलसाडूम से कहता है, तुलसाडूम, तुमने एक बार मुझे मार डाला, लेकिन अब मैं तुम्हें मारकर हिसाब पूरा करूंगा। ये कहते ही कॉनन तुलसाडूम पे अटैक करता है। तभी कॉनन की मदद के लिए डेथलॉक भी आता है और फिर वे दोनों मिलकर तुलसाडूम पे अटैक करते हैं। तभी कॉनन डेथलॉक से कहता है, मेटल मैन तैयार हो जाओ, या तो आज हम जीतेंगे या फिर हारेंगे, लेकिन अगर हार गए तो वो हार भी गौरवशाली होगी। यहाँ ब्लैक नाइट वो तलवार लेकर तुलसाडूम के सारे लोगों को मार गिराता है। तभी देखकर इलेक्ट्रा कहती है, डेन सब मर गए हैं, अब तुम ये तलवार रख सकते हो। जिस पर ब्लैक नाइट इलेक्ट्रा से कहता है, नहीं तुम समझी नहीं, मैं खुद अब ब्लेड बन चुका हूँ, अब मैं खून की एंडलेस स्क्रीम सुन सकता हूँ। जिस पर इलेक्ट्रा कहती है कि तुम गलत हो डेन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम किसी के वेपन नहीं हो, तुम बस वही इंसान हो जो तुम बनना चाहते हो। यहाँ सेट एंटी वेनम पे जोरदार अटैक करता है, लेकिन ये डैगर देख लेती है और तुरंत क्लॉक को बुलाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये कहते ही डैगर क्लॉक का हाथ पकड़ता है और तब वे दोनों मिलकर सेट पे अटैक कर देते हैं। और तब क्लॉक डैगर से कहती है, चलो आज इसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। यहाँ कॉनन तुलसाडूम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसाडूम कॉनन के सारे अटैक को रोकता है और कॉनन से कहता है कि तुम्हारा लड़ना बेकार है। ये कहते ही तुलसाडूम अपनी तलवार कॉनन के हाथ पे मारता है, लेकिन तभी पीछे से डेथलॉक आता है और तुलसाडूम के सीने में जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण तुलसाडूम पीछे गिर जाता है। लेकिन तभी तुलसाडूम डेथलॉक का गला पकड़ता है और डेथलॉक का गला दबाकर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी पीछे से कॉनन अपनी स्वॉर्ड लेकर आता है और तुलसाडूम के पीठ में घुसा देता है। और तब डेथलॉक तुलसाडूम से पूछता है, बताओ मुझे, क्या तुम्हारे अंदर सोल है कि नहीं? ये कहते ही तुलसाडूम के अंदर से सारी एनर्जी निकलने लगती है और तुलसाडूम वहीं पर मारा जाता है। तभी कॉनन डेथलॉक से कहता है कि तुलसाडूम तो गया, लेकिन ये सेट अब भी जिंदा है। जिस पर डेथलॉक कॉनन से कहता है कि मेरी टेम्परल सर्किट इसे ऐसी जगह पर भेज देंगे जहां से ये कभी वापस नहीं आएगा। ये कहते डेथलॉक अपनी टेम्परल एनर्जी से सेट को कहीं पर भेजने लगता है, लेकिन उससे ये हो नहीं रहा था। तभी डेथलॉक कहता है कि मेरी एनर्जी इसे वापस नहीं भेज पा रही है। जिस पर कॉनन कहता है, नहीं, ट्वाइस रिटर्न का खून इसे वापस भेज सकता है। और अब तुलसाडूम के जाने के बाद अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ जो ये कर सकता हूँ। तभी इलेक्ट्रा कॉनन से कहती है कि जरा सोचो, एक बार तुमने ये पोर्टल खोल दिया तो तुम्हें इसे बंद करने के लिए पीछे ही रहना होगा। जिस पर कॉनन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम लोग वापस अपने टाइम में जा सकते हो। ये कहते कॉनन वो पोर्टल खोल देता है और तब सारे एवेंजर्स मिलकर सेट को वापस उस पोर्टल में फेंक देते हैं। और तब डेथलॉक भी अपना पोर्टल खोल देता है। यहाँ कॉनन सेट को फेंकने के बाद वो पोर्टल बंद कर देता है, तो वही डेथलॉक सारे एवेंजर्स को लेकर अपने टाइम में चला जाता है और कॉनन उसी टाइम में रह जाता है। और फिर कॉनन उसी टाइमलाइन में अपनी पूरी लाइफ बिताने लगता है और फाइनली वो बन जाता है किंग कॉनन। यहाँ हम डेथलॉक को देखते हैं जो सारे एवेंजर्स को लेकर किसी और टाइमलाइन में आ गया था। तभी वेपन एज कहता है कि मैं इंसान नहीं बन पा रहा हूँ। तो वही इलेक्ट्रा ब्लैक नाइट से पूछती है कि हम कहाँ पर आ गए। जिस पर ब्लैक नाइट कहता है, पता नहीं, लेकिन आते समय मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। लेकिन तभी डेथलॉक पर पीछे से कोई अटैक कर देता है और तब वे सब लोग देखते हैं कि वहां पर फ्यूचर वाला पनिशर आ चुका था, यानी कि पनिशर 2099। और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू हो जाता है।